नमस्कार दोस्तों, हम किसी भी डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले हमारा जो है वो ब्लड टेस्ट करता है, सीबीसी रिपोर्ट। अक्सर क्या होता है कि सीबीसी रिपोर्ट जो है हम सबको पढ़ने के लिए नहीं आता है। तो ये वीडियो जो आज बनने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से लगभग आप लोगों को तो मेरे को लगता है कि कम से कम जो मैं इतना अच्छा ढंग से एक्सप्लेन करूँगा कि 80 से 85% तक लोगों को समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे ढंग से। तो वीडियो पर से कहीं नहीं जाना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सीबीसी रिपोर्ट पढ़ने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जो कोई नहीं बताएगा दोस्तों। सबसे पहला जो होता है सीबीसी रिपोर्ट में WBC। तो WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। समझ में आ गया ना? तो अब ये जानना है कि WBC में अगर मान लीजिए WBC किसी का कम है, ठीक है, जितना नेचुरल होना चाहिए अगर उससे कम है तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या मतलब सिम्टम दिखेगा, उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा, उसको वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, HIV इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया WBC अगर कम है तो। क्लियर है? अगर किसी का WBC बढ़ा हुआ है तो उसके बॉडी में क्या सिम्टम होगा? माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी के शरीर में WBC की अधिकता है, हाई है, तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और क्या होगा? ब्लड कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो ल्यूकेमिया का मतलब ही ब्लड कैंसर होता है। तो मैंने क्या बताया, WBC अगर किसी का हाई है तो ये सब सिम्टम उसको हो सकता है। आप लोग मतलब फिर परेशान होने की होती है कि भाई अब क्या होगा, अब कौन बीमारी है। उसके बाद किसी के बॉडी में, किसी का सीबीसी रिपोर्ट में अगर RBC, एक दूसरा पॉइंट होता है RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। अगर किसी का RBC कम है, बात समझ में आ रही ना? अगर किसी का RBC कम है तो उसके शरीर में खून की कमी होगी, मतलब एनीमिया का पेशेंट है वो, और उसको थकान अधिक होगा, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा लगेगा, उसको थकान हो गया। बात समझ में आ गई ना? अगर RBC किसी का सीबीसी रिपोर्ट में अगर कम है तो। बात समझ में आ गई ना? उसके बाद देखो, अगर किसी का RBC बहुत ज़्यादा है, RBC बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या होगा? निश्चित तौर पर उसको हार्ट की बीमारी होगी। खून की कमी नहीं है, उसको अधिकता है, लेकिन उसको क्या है, मतलब उसको हार्ट की बीमारी उसको हो सकती है, या फिर लंग्स की बीमारी भी हो सकती है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट में, हीमोग्लोबिन HB। अगर किसी भी इंसान के सीबीसी रिपोर्ट में अगर HB कम है तो उसको एनीमिया की बीमारी होगी, उसका सांस फूलेगा, उसको वीकनेस होगा, कमजोरी हो सकती है। समझ में आ गया? ये 4 सिम्टम उसको देखने को मिल सकता है। अगर ब्लड की कमी है तो क्या होगा? सांस फूलेगा और कमजोरी हो सकती है। क्लियर है? अगर किसी का HB किसी का हाई हो जाता है तब क्या होगा? आपको तब ये नहीं सोचना है कि भैया ब्लड तो फुल है, जी नहीं। अगर किसी के बॉडी में अगर HB जितना लिमिट है अगर उससे हाई हो गया तो उसको, उनके बॉडी में ये सिम्टम दिखेगा आपको, डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो सकती है उसको। बात को समझिए, उसके शरीर में क्या होगा? डिहाइड्रेशन उसको होगा। उसके बाद पॉलीसाइथीमिया होगा, उसको क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया की बीमारी भी उसको हो सकती है। उसके बाद चौथा क्या है, मेन PLT मतलब प्लेटलेट्स। अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट सीबीसी में कम आ रहा है तो प्लेटलेट जैसे ही कम होगा तो खून बहने की संभावना होगी, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा होगा उसको। बात समझ में आ गई ना? तो उसको ITP हो सकता है, उसको डेंगू भी हो सकता है। क्लियर है ना? अगर किसी के सीबीसी रिपोर्ट में अगर उनका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा किसी को हो गया है तो अब क्या होगा? तब उसको खून के थक्के बनने का खतरा हो सकता है। क्या होगा? खून का थक्का बनने का खतरा हो सकता है, मतलब क्लोटिंग। क्लियर है ना दोस्तों? उसके बाद जो पॉइंट आता है 5वां, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स में अगर न्यूट्रोफिल्स किसी का कम है तो उसको निश्चित तौर पर वायरल इन्फेक्शन होगा,
उसको निश्चित तौर पर बोन मैरो की बीमारी हो सकती है। क्लियर है? अगर किसी का न्यूट्रोफिल्स हाई है, अधिक है, तो अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, उसको बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, उसके बॉडी में सूजन हो सकती है। समझ में आ गया? उसके बाद है लिम्फोसाइट्स। अगर किसी के सीबीसी रिपोर्ट्स में लिम्फोसाइट्स कम है तो क्या होगा, उसको इम्यून डिफिशियंसी उसको हो सकती है, और उसके बाद उसको एस्टेरॉइड का असर, मतलब किसी भी दवा का उसको असर हुआ है। अगर किसी के रिपोर्ट में अगर मान लीजिए लिम्फोसाइट्स अगर बढ़ा हुआ है, अधिक है, तब क्या होगा, उसको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे वायरल इन्फेक्शंस में आप मान सकते हैं कुछ भी, जैसे आप मान लीजिए मम्प्स वगैरह, अगर ये सब हो गया, मिसल्स वगैरह, ये सब हो सकता है। उसके बाद जो आता है 7वां पॉइंट में इस्नोफिल्स। अगर किसी के शरीर में सीबीसी रिपोर्ट में जो आया है उसका इस्नोफिल बहुत ज़्यादा है तो उसको एलर्जी हो सकती है, उसको अस्थमा की बीमारी हो सकती है, उसको किसी भी मतलब संक्रमण भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? उसके बाद है बेसोफिल्स। अगर किसी के बॉडी में बेसोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ध्यान रखना इस बात का, तो निश्चित तौर पर मेरे दोस्त उसको थायराइड की बीमारी तो होगा ही होगा। ध्यान रखना है, अगर बेसोफिल्स अगर बढ़ गया तो उसको थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। क्लियर है? उसके बाद है एमसीवी। आपने देखा होगा सीबीसी रिपोर्ट में एमसीवी, एमसीएच या MEHC भी होता है। अगर किसी का MCH या फिर MEHC अगर किसी का या MCV अगर किसी का मान लीजिए कि असमन है या घट गया या बढ़ गया, तो निश्चित तौर पर उसके बॉडी में आयरन की कमी होगी, निश्चित तौर पर उसके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होगी, निश्चित तौर पर उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी। समझ में आ गया ना? तो ये था आपका सीबीसी रिपोर्ट्स का मेन चीज, जो कि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये बढ़ गया तो क्या होगा, है न्यूट्रोफिल बढ़ गया तो क्या होगा, है खाली वो लोग क्या करता है, HB देखता है और प्लेटलेट देखता है और बाद बाकी देखने से मतलब ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को जानना जरूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी अगर क्वेरीज है तो कमेंट में आइए, पूछिए, हम जितना हो सकेगा मैं उनका जवाब दूंगा। मिलते हैं एक अगले ज़बरदस्त वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।